दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और उस क्वेश्चन का आंसर मुझे कीजिएगा। हम लोग भारतीय जब भी किसी राजनीतिक व्यक्ति के बारे में परिकल्पना करते हैं तो हमें कोई बूढ़ा सा व्यक्ति ही दिखाई देता है। फिर वो पजामा कुर्ता पहना होगा, खादी वस्त्र पहना होगा, सिर पे टोपी होगी, पैरों में हवाई चप्पल होगी, कुछ इस तरह की चीजें हमें दिखाई देती है। क्योंकि हम लोग पंडित नेहरू से लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी तक कुछ इसी तरह के राजनेताओं को देखते रहे हैं। लेकिन दोस्तों यूरोपियन देशों में आजकल कुछ नया ट्रेंड चला है। ये जितने भी पश्चिमी देश हैं यहाँ पर कुछ हद तक बदलाव हो रहे हैं, जिसमें आपने फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर को देखा, वो कुछ इस तरह की हैं। एक मॉडल ज्यादा लगती है, वो प्राइम मिनिस्टर कम लगती है। अगर बात की जाए यूक्रेन की, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है वो भी फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं। उनकी एज भी काफी कम है और एक चार्मिंग सी पर्सनालिटी है उनकी। इसके अलावा अगर आप कनाडा में देखें तो वहाँ भी कुछ इसी तरह का सिनेरियो है। कनाडा के जो राष्ट्रपति हैं वो भी बड़े चार्मिंग पर्सनालिटी वाले हैं। वो राष्ट्रपति कम लगते हैं, किसी फिल्म की हीरो ज्यादा लगते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो इस तरह से राष्ट्र अध्यक्षों को चुनना क्या इनकी गलती हो सकती है, या फिर इनके यहाँ पर इतना अच्छा सिस्टम है कि कोई भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाए वो सिस्टम को अच्छे से ही चलाएगा? इस बात का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं फिनलैंड और रशिया की। दरअसल मैंने आपको 2 दिनों में फिनलैंड से रिलेटेड 2 वीडियोस दी, जिसमें मैंने आपको बताया कि फिनलैंड और रशिया के बीच में किस तरह से रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। दरअसल शुरुआत यहाँ से होती है कि गुरुवार के दिन फिनलैंड की राष्ट्रपति और फिनलैंड की प्रधानमंत्री इन लोगों ने एक घोषणा की और इन्होंने कहा कि हम लोग नेटो को ज्वाइन करने की बात को लेकर समर्थन करते हैं, यानी हम लोग नेटो में जाना चाहते हैं। अगर बात की जाए फिनलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू की कि फिनलैंड आखिर ऐसा क्यों चाहता है, तो यहाँ पर फिनलैंड की तरफ से जवाब ये आता है कि चूंकि हमने यूक्रेन को देखा, यूक्रेन एक इनोसेंट देश था, उसके ऊपर बेवजह सैन्य कार्रवाई की गई। लेकिन चूंकि वो नेटो जैसे किसी संगठन का सदस्य नहीं है, इस वजह से कोई भी नेटो कंट्री उसकी रक्षा करने के लिए नहीं गई। इन द फ्यूचर अगर किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट हमारे साथ रशिया का हो जाता है और रशिया हमारे खिलाफ इसी तरह की सैन्य कार्रवाई करता है, तो कहीं ना कहीं हम भी अकेले पड़ सकते हैं। अभी तक फिनलैंड की अगर बात की जाए तो वो तटस्थ था, उसकी विचारधारा वेस्टर्न कंट्रीज से मिलती जरूर थी, लेकिन वो किसी भी सूरत में नेटो से जुड़ा वो नहीं था। लेकिन उनका यही कहना है कि रशिया के किसी फ्यूचर में अग्रेशन की वजह से हम लोग परेशान हो सकते हैं और इसी कारण से हम लोग नेटो ज्वाइन करने के लिए पूरी तरह से समर्थन देते हैं। अभी इसका इम्पैक्ट तो पड़ना ही था। रशिया की तरफ से पहले बातों को लेकर समझाया गया, बातों बातों में इन्हें कई सारे की धमकियां दी गई, लेकिन ये लोग नहीं माने। उसके बाद हुआ ये कि रशिया ने इनकी बिजली काट दी। अभी इसको भी फिनलैंड ने डिफेंड किया। फिनलैंड ने ये कहा कि रशिया की तरफ से हमें कुल जरूरत की केवल 10% बिजली आपूर्ति की जाती है। ऐसी परिस्थिति में हमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता अगर रशिया हमारी बिजली काट देता है तो, और हम लोग बहुत ही जल्दी इसका कोई नया ऑप्शन तलाश रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि नेटो अगर एक बार ज्वाइन कर लेते हैं ये लोग, तो मैंने आपको बताया था कि 1000 किलोमीटर से ज्यादा की सरहद मिलती है फिनलैंड और रशिया की। 1300 किलोमीटर कुछ आसपास बताई जाती है। ऐसी परिस्थिति में नेटो फोर्सेस रशिया के एकदम करीब जा पहुंचेंगी, जो कि रशिया कभी भी नहीं चाहेगा। इसके अलावा अगर नेटो ज्वाइन कर लेता है फिनलैंड, उसके बाद अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ऐसी परिस्थिति में आर्टिकल 5 एक्टिवेट होता है, जिसमें एक देश के ऊपर खतरा यानी पूरे नेटो पर खतरा, पूरा नेटो एक साथ मिलकर फिर उस दुश्मन देश के खिलाफ लड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में रशिया के लिए हर हाल में जरूरी हो जाता है कि नेटो ज्वाइन करने से पहले ही बीच में बाधाएं डाली जाए और इन्हें रोका जाए। नेटो ज्वाइन कर लेने के बाद इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। फिर उन्होंने टर्की वाला गेम किया। टर्की की तरफ से यह कहा गया कि हम लोग फिनलैंड और स्वीडन दोनों की ही नेटो ज्वाइन करने के लिए विरोध करते हैं। ये दोनों ही देशों से हमारी नहीं बनती है और ऐसी परिस्थिति में इनके लिए हम लड़े किसी से, ये हमें सही नहीं लगता और हम लोग इनका विरोध करते हैं। बात यहाँ तक आई ही थी कि इसके बाद बताया जाता है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फिनलैंड में अपने काउंटर पार्ट यानी फिनलैंड के राष्ट्रपति से फोन पर डायरेक्टली बात की। मैं आपको बता दूं कि फिनलैंड के राष्ट्रपति का नाम है शोली निनिस्टो। उनसे बात करते हुए व्लादिमीर पुतिन ने बिल्कुल सीधी सट और क्लियर कट बातें कही। उन्होंने ये कहा कि देखिए, आप तटस्थ जो बने थे इतने समय तक, ये काफी अच्छा था फिनलैंड और रशिया के लिए। फिनलैंड और रशिया के रिलेशनशिप काफी अच्छे रहे हैं। इस तरह की बातें कही व्लादिमीर पुतिन ने। अब कितने अच्छे रहे हैं रिलेशनशिप, ये आप सभी जानते ही हैं। इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि देखिए, आप एक अच्छे पड़ोसी की तरह बने रहिए, किसी भी तरह की छेड़छाड़ हमारे साथ ना कीजिए, वरना ये आपके लिए दिक्कतदायी चीज हो सकती है। कहने का मतलब उन्हें साफ लहजों में धमकी दे दी गई है कि अगर इसी तरह की परिस्थितियां आपने रखी आगे भी, तो आपका भी वही हाल होगा जो इस समय यूक्रेन का हो रहा है। और वहीं फिनलैंड का कहना है कि यूक्रेन जैसी कंडीशन कहीं हमारी ना हो जाए, इसलिए हमें नेटो ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी भविष्य में रक्षा करने के लिए। तो कुछ इस तरह से तनाव बढ़ते जा रहा है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट रशिया और यूक्रेन के बीच में शुरू हुआ था, यह बाजू बाजू के देशों में फैलता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए अमेरिका हो या फिर रशिया हो, दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी जिदों को त्यागना चाहिए। अमेरिका चाहता है कि जितना हो सके उतना रशिया के करीब पहुंचा जाए वाया नाटो,
इसके लिए रशिया के पड़ोसियों को नेटो में ज्वाइन करवाया जाए, जिसके बाद रशिया की सरहद तक ये लोग पहुंच जाए और अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो रशिया के ऊपर डायरेक्टली अटैक वहां से किया जाए। तो कहने का मतलब अमेरिका का एक और मोहरा बन रहा है यूक्रेन के बाद फिनलैंड। क्या जरूरी है कि फिनलैंड को जब नेटो में ज्वाइन करवा लिया जाएगा उसके बाद अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है दोनों देशों के बीच में तो ये लोग आर्टिकल 5 को एक्टिवेट करके और फिर ये लोग लड़ने आएंगे और फिनलैंड को बचाने आएंगे।